हाँ, तो चलिए बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का जो है ना अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 9 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें 11.3 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इनके जो है ना फर्स्ट सवाल को लेते हैं। बेसिकली ये वाला जो एक्सरसाइज है हमको कौन से रिलेटेड देखने को मिलेगा और उसमें वॉल्यूम जो है सो निकालने के लिए कहा जाएगा। तो चलो इसका फर्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। और इसमें एक और दे दिया है जिसका रेडियस अलग अलग कर दिया है, हाइट को भी अलग कर दिया है ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बोला था कि इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन कह रहा है, तो जरा आप जल्दी से कमेंट कर दो कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है सो क्या होता है, जल्दी कमेंट करो। तो मेरा जो है, मुझे जहां तक याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है ना वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। अब इसी में हमें क्या करना है, इसके वैल्यूज को पुट कर देने हैं। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू आपको भी पता है 22/7 और आर का वैल्यू जो है ना यहाँ पे आपने ले रखा है कितना कितना, तो 6 इंटू 6 इंटू एच आपका है 7। तो यहाँ पे अब जो है ना इसको काम करेंगे तो 7 से 7 हमारा ये कट जाएगा, 3 से जो है ना ये 6 को काटेंगे 2 टाइम्स में, और ये जो पूरा कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा 22, 2 और 6 का प्रोडक्ट जो निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा आपका कितना 264। अब चूंकि वॉल्यूम निकाल रहे हो, यूनिट आपने सेंटीमीटर यूज किया है, तो ये सेंटीमीटर पे हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम पे जो है ना पावर 3 दे देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना रेडियस है और यहाँ पे हाइट है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों का प्रोडक्ट जब निकालोगे तो पावर 3 हो ही जाता है। तो इस तरीके से पहला नंबर जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हो गया कंप्लीट। चलिए दूसरे में जो है सो देखते हैं, इसमें डेसिमल का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा नंबर जैसे 3.5 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे दिया है, हाइट 12 दे दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले जो है सो लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको जो है ना हम लोग डालेंगे इसके वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा 22/7 और आर आपका कितना है 3.5 है, इंटू 3.5 है और इंटू कितना दोगे 12 दोगे, है ना। तो यहाँ पे जो है सो क्या कर देना, बाई 10 कर दो, यहाँ भी बाई 10 कर दो, डेसिमल को हटा दो, है ना। तो 7 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 3 से जो है सो ये कट जाएगा 4 टाइम्स में। 5 से इसको काटोगे तो ये 2 टाइम्स में। 2 से फिर इसे काट लो 11 टाइम्स में। अब ऊपर जो है आप यहाँ पे भी 5 से जो है ना इसको काटोगे तो ये 5 7 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 टाइम्स में। 2 से इसे जो है सो उड़ा दो तो ये 2 टाइम्स में। नंबर क्या क्या बच रहे हैं, तो नीचे तो कोई नंबर नहीं बच रहा है, ऊपर में बच रहा है आपका 11, 7 और 2। तो 11 7 जा कितना होता है 77 और 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो है ना 154। फिर से सेंटीमीटर में यूनिट लिया गया है तो सेंटीमीटर क्यूब जो है दे देना है। और इस तरीके से दोनों सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे ही बेटा वॉल्यूम जो है सो निकलता है। चलिए इसी के साथ में जो है ना हम लोग अगले सवाल पे पहुंचते हैं और सवाल संख्या जो है सो 2 को लेकर के आ रहा हूं मैं। चलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल, है ना। यानी इसमें पूछ रहा है कैपेसिटी, ना वॉल्यूम दिया है ना एरिया दिया है। तो कैपेसिटी का मतलब ही समझना है कि हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और वो भी वॉल्यूम मतलब ये कैपेसिटी क्या है, ये एक तरह से जो है ना आप समझिए कि कॉनिकल वेसल ये कितना होल्ड कर सकता है अपने अंदर में मटेरियल को, वही चीज। जैसे पानी रख रहे हैं तो पानी कितना जो है सो रखा जा सकता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर में, ये चीज ये पूछ रहा है, ठीक है। और वो भी कह रहा है कि लीटर में निकाल के जो है ना बताना है। दिया हुआ है मेजरमेंट किसमें, सेंटीमीटर में, लेकिन निकालना है लीटर में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो रेडियस 7 है, स्लैंट हाइट 25 है। तो जरा हम लोग स्लैंट हाइट की तरफ जो है ना अपना ये नजर जो है सो डालते हैं कि क्या होता है स्लैंट हाइट, है ना।
हालांकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार जो है ना मैं आपको यहाँ पे ये रिवाइज करा दे रहा हूँ कि स्लैंट हाइट क्या है। तो ये आपका कॉनिकल वेसल है, इस तरीके से आप कॉनिकल वेसल बनाते हैं, है ना। ये जो है सो इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये रेडियस कहलाएगा, है ना, रेडियस। और नीचे जो है सो आप आओगे तो ये कहलाएगा इसका हाइट। और ये जो देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एल, जिसका मतलब होता है स्लैंट हाइट। तो ये चीज है। अब ये हाइट और रेडियस क्या है ना, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लैंट हाइट यानी कि एल निकालने के लिए ये रूट अंडर है ना एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है सो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हमको h निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है और ये निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से अगर हम डिराइव करना चाहे तो ये क्या होगा, रूट अगर इधर हम लेके आते हैं तो ये एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो तो स्लैंट हाइट आपका दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर, है ना। h निकालना है, r को इधर लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ h स्क्वायर लिख दो, r जो है सो 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख दो, इधर जो है सो अब इस ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना। तो h स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 7 और 25 माइनस 7 जो है सो यूज कर लो फॉर्मूला। तो यहां से अगेन h स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो ये 32 हो जाएगा और इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 18, ठीक है ना। ये चीज निकल के आ गया। अब इसका प्रोडक्ट जो है सो निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, तो h स्क्वायर जो है ना ये 576 निकल के जो है सो आ जाएगा, ठीक है। तो h का ये रूट अंडर में निकाल लेना 576 और 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है जल्दी बताओ, आपको भी पता है, ये 24 जो है सो होता है ना। तो 24 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट निकल के यहाँ पे आ रहा है, 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर चूंकि हाइट निकल के आ रहा है तो अब इजीली यहां से क्या कर सकते हो, यहां से जो है सो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ये कोन का जो है ना फॉर्मूला जरा बताओगे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला जल्दी बताओ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अपने वैल्यूज को पुट करेंगे, है ना। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो 1/3 इंटू पाई कितना है 22/7 है, और आर कितना है, तो आर आपका निकल के आया हुआ है यहाँ पे 7 इंटू 7, एच कितना है 24 आपने निकाला है। तो इस 7 से 7 को क्रॉस करो, 3 से 24 8 टाइम्स में क्रॉस हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट कौन कौन से नंबर का, 8, 7 और 22 का प्रोडक्ट जो है सो कितना निकल के आएगा जल्दी बताओ, है ना। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि वॉल्यूम है तो इतना हो जाएगा। और इसको बोला लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो है सो बोला जा रहा है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होगा कि सिंपल इसको जो है ना आपको कर देना है 1000 से डिवाइड, है ना। तो 1232 अब बाई में जैसे ही 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो ये अपने आप जो है सो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 1.232 लीटर जो है आपका निकल के आ जाएगा कि भाई इतना लीटर मटेरियल ये होल्ड कर सकता है। तो इस तरीके से जो है ना पहला नंबर सवाल आपका बन के तैयार हो गया, है ना। ऐसे ही जो है ना इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है सो देख रहे हो स्लैंट हाइट के फॉर्मूला का भी यूज हुआ है, वॉल्यूम निकाला गया है, फिर लास्ट में इसको कन्वर्ट किया गया है लीटर में। चलिए इसका दूसरा नंबर सवाल लेकर के आता हूं, वो भी देखता हूं कैसे बनता है, क्या कैलकुलेशन होते हैं। चलो बच्चों सवाल नंबर 2 के 2 की तरफ जो है सो हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे जो है ना आप देखोगे तो कॉनिकल वेसल में यहाँ हाइट दे दिया है 12, स्लैंट हाइट दे दिया है, रेडियस नहीं दिया है। तो रेडियस अगर नहीं दिया है तो हमारे पास में जो ये फॉर्मूला था स्लैंट हाइट वाला वो क्या था, एल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम रेडियस का फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, तो एच को इधर कर देंगे तो आर स्क्वायर का जो है सो फॉर्मूला निकल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट कर दो, आर निकालना है तो आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो एल कितना है भाई 13, तो 13 का स्क्वायर कर दो। अब माइनस एच कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसको फिर से वही फॉर्मूला पे ब्रेक कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे, जैसे पीछे में किया हमने, है ना। तो ये हो जाएगा 13 अब प्लस जो है सो 12, एक बार 13 अब माइनस जो है सो 12, ठीक है ना। यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 13 और 12 कितना 25 इंटू में ये 1, है ना। अब r निकाल लो यहां से, तो रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 आपको भी पता है कितना आएगा, तो 5, यानी कि हमारा रेडियस जो निकल के आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अब आपसे कह रहा है क्या चीज, कैपेसिटी निकालने के लिए, तो कैपेसिटी के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, कॉनिकल वेसल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के आधार पे अब वैल्यूज को पुट करो, ठीक है। तो 1/3 इंटू 22/7 है, और आर कितना है भाई, तो 5 है गुने 5 है, और हाइट कितना है, तो 12 है ना। यहाँ पे सिर्फ ये 3 से जो है ना इस 12 को 4 टाइम्स में काट सकते हो। कैलकुलेशन जो है सो करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 22, 5, 5 और 4/7 का कैलकुलेशन जो है ना करके लाओगे तो कितना निकल के आएगा, जल्दी करो। तो ये जो कैलकुलेशन निकल के आने वाला है ये हो जाएगा 2200 अब बटे में 7, है ना। क्या चीज, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को आपको करना है कन्वर्ट किस चीज में, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहां हो जाएगा आपका 2200, और ये बटे 7 जो है इसको क्या कर देंगे, यहां 1000 जो है सो लिखो नीचे में, यानी कि 2200 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये हो गया तुम्हारा लीटर में कन्वर्ट। अब इसको 20 से 20 जो है सो उड़ा दो। अब 20 से 20 जब उड़ गया, यहां पे क्या बच रहा है भाई 10 है, यहाँ पे 22 है, इसको जो है सो 2 टाइम्स, यानी कि 5 और 2 से ये 11, यानी ये हो गया 11/35 लीटर, ठीक है ना। ये हो गया आपका लीटर। अगर डेसिमल में लाना चाहो तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, 0.314 अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स वैल्यू हम लिख रहे हैं, ये लीटर में आ गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अप्रोक्स लिख दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इतना जो है सो आपको ये निकल के आ जाएगा। तो इसमें भी हमने क्या क्या निकाला, तो पहले जो है सो रेडियस को निकाला है ना। फिर हमने जो है सो यहाँ पे इसके वॉल्यूम को निकाला है, ये वॉल्यूम आपका निकल के आ गया है। फिर इसको कन्वर्ट किया यहाँ पे, तो हमारा कन्वर्जन जो है निकल के आ रहा है इतना लीटर, ठीक है। तो चलिए ये सवाल भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर 3 के तरफ हम लोग आ गए हैं, और सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम भी इसका दे दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है इसके बेस का। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल जो है ना फॉर्मूला का ही यूज कर लेंगे। तो यहाँ जो जो दिया है मैंने लिख लिया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन जो ये दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में जो है सो हो जाएगा हमारा कितना 1570, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला इतने के बराबर में हो गया। अब सबका वैल्यू दे दो, तो 1/3 इंटू, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाई का वैल्यू जो है ना 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 हम लोग ले लेते हैं, और इंटू में जो है सो आर हमको नहीं है, निकालना है, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। एच हमारा कितना दिया है 15 दिया है, और ये पूरा कितने के बराबर है, तो 1570 के बराबर में है। अब इधर से हमारा काम क्या होगा कि सिर्फ इस आर को जो है ना हम छोड़ देते हैं, आर को यानी कि आर स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सारे नंबर को जो है ना ये 1570 को हम लोग दे देते हैं। 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आकर के इस भाई साहब
3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आकर के जो है ना इस भाई साहब को जो है सो मल्टीप्लाई कर लेगा। बाद बाकी इधर जो आप देखोगे तो 3.14 इंटू में जो है ना ये 15 भी नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में अगर मान लो कि हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर में जो है सो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 2 जीरो है। अब इस 314 से अगर इसको काटोगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। और 3 से जो है सो इसको काटोगे तो ये 5 टाइम्स में, 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी सिंपल कैलकुलेशन था यार, है ना। तो यहाँ पे r जो है आ जाएगा कितने के बराबर में, तो रूट अंडर 100 के बराबर में, क्योंकि 100 ही तो बच रहा है। और आपको भी पता है r जो है रूट अंडर 100 है तो कितना 10 निकल के आएगा। और इसी से जो है सो अपना क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ कोन कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर जो है सो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो बनता आपका। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर सवाल की तरफ और देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या कहता है। चलो बच्चा लोग आ गए हैं अपने सवाल नंबर 4 के तरफ, है ना। तो चौथा नंबर सवाल हमारा ये कहता है, ये 3 नंबर हो गया है। तो चौथा नंबर सवाल जो है ना कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, यानी हाइट दे दिया है कोन का 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका डायमीटर बोल रहा है निकालने के लिए। थर्ड में क्या था, रेडियस था, इसका डायमीटर बोल रहा है। तो काम जैसे हमने थर्ड में किया है वैसा ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल जो है ना हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में जो है सो 48 पाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है सो कैलकुलेशन करेंगे, क्या निकालना है, तो हाइट दिया हुआ है और ये रेडियस निकालना है। तो हमको यहाँ पे वैल्यू जब डालेंगे तो पाई को पाई ही रहने दो, जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी पाई ही दे रखा है ना। और इनटू में ये आर स्क्वायर और एच कितना है 9 है, 48 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब पाई बार बार जो लिख रहे हैं तो यहीं पे कैलकुलेशन कर लें क्या, तो पाई को पाई से यहीं से हटा दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है सो निकल के आ जाएगा 48 और ये 3 चूंकि नीचे है इधर जाके 48 को क्या करेगा मल्टीप्लाई और ये 9 जो है ना नीचे आ जाएगा। तो इससे ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये जो है सो 16 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर जो है कितना 16 निकल के आ रहा है और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आर हो जाएगा रूट अंडर 16, जिसकी वैल्यू जो है ना आर बराबर 4 हो जाएगी। और यहाँ पूछ रहा है क्या डायमीटर निकालने के लिए, तो आपको भी पता है कि डायमीटर जो होता है 2 इंटू रेडियस के बराबर में होता है। तो 2 इंटू 4 कर दो जो 8 सेंटीमीटर जो है ना निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है 8 सेंटीमीटर और इसी के साथ में सवाल नंबर 4 जो है सो होता है फिनिश। तो इसमें जो है ना हम लोगों ने 4 नंबर सवाल तक जो है सो कर लिया था। अब आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए 5वें नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। तो 5वां नंबर सवाल कहता है कि कॉनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, यानी एक गड्ढा है कॉनिकल टाइप का बनाया हुआ है जिसका डायमीटर 3.5 मीटर है और डेप्थ उसका जो है सो 12 मीटर। तो ये डेप्थ ही यहाँ पे हाइट का काम करेगा। तो इसकी कैपेसिटी निकालनी है ना किलोलीटर में, यानी कि वॉल्यूम सिंपल निकाल करके किलोलीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे जो है सो निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना क्वेश्चन में जो डिटेलिंग था मैंने लिख लिया है कि डायमीटर जो है सो दिया हुआ है कितना आपका 3.5 मीटर, किसका, तो कॉनिकल पिट का। अब डायमीटर अगर दिया हुआ है तो आप जरा रेडियस बताओ कितना हो जाएगा, है ना। रेडियस कितना हो जाएगा, तो 3.5 अब बाई में हो जाएगा 2। ठीक है, कितना रेडियस बन के आएगा और हाइट यही रहेगा। चूंकि कैपेसिटी पूछ रहा है तो कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वॉल्यूम निकाल देंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट, है ना, कॉनिकल पिट। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं। फॉर्मूला जो है सो जरा बताओगे, तो ये फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ सिंपल आपको क्या करना है, वैल्यूज को ही तो पुट करने हैं। तो 1/3 इंटू पाई जो है सो 22/7 हो जाएगा और रेडियस कितना है 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू में जो है सो हाइट कितना
तो ये 12, ये डेप्थ ही आपका क्या होगा, हाइट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से ये डेसिमल हटाओगे 0 आ जाएगा, इसको भी हटाओ यहाँ भी 0 आ जाएगा, है ना। इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 से ये 5 टाइम्स में क्रॉस हो जाएगा, 5 से ये 4 टाइम्स में क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इधर 5 से अगर करते हैं तो 7 और ये 5 से 4 टाइम्स में क्रॉस हो जाएगा। 3 से जो है ना इधर ये 12 4 टाइम्स में क्रॉस होगा। अब यहाँ जो निकल के आने वाला, अब तो नीचे कोई नंबर कटने वाला है नहीं, 2 से अभी कट से ये 4 से एक 4 जो है सो जा सकता है। इधर भी जो है ना 2 से अगर काटे तो ये 2 टाइम्स में और ये 11 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो गया 11 7 जा 77। अब बाई में 2 किस चीज में निकल रहा है, ये मीटर, वॉल्यूम निकाल ले हो तो क्यूब लगा देना, ठीक है ना। अब इसको डेसिमल में अगर लेकर के आते हो तो ये हो जाएगा कितना, 38.5 जो है सो मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। इतना जो है सो आपका वॉल्यूम निकल के आ रहा है। अब एक चीज जो है ना ध्यान में रखना कि जितना वॉल्यूम होगा इसको कह रहा है किलो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। क्वेश्चन जो है सो हमारा क्या कह रहा है, देख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करके बताओ, तो यहाँ पे जो है ना आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि 1 मीटर क्यूब जो है 1 किलो लीटर के बराबर में होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, है ना, कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर जो है सो होता है। इस हिसाब से जितना मीटर क्यूब ये आया है ना, उतना ही ये इतना किलो लीटर आप डायरेक्ट जो है सो लिख देंगे तो आपका काम यहाँ पे जो है सो हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कॉनिकल पिट की जो कैपेसिटी होने वाली है वो 38.5 किलो लीटर पानी जो है सो ये क्या कर सकता है, ये ऑक्यूपाई कर सकता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, हेंस द capacity of pit is 38.5 किलो लीटर, है ना। इसका ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंस है ना, इसको जो है सो दिमाग में रखना है। तो चलिए इसी के साथ में सवाल नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। आते हैं हम लोग अपने अगले नंबर सवाल 6 पर, है ना। तो बने रहो और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो बच्चा लोग, यहाँ पे जो है ना हम लोग आते हैं अगले नंबर सवाल। और अगला नंबर सवाल जो हमारा होने वाला है, 6 को हमने स्किप किया है, 6 को इस 7 नंबर के बाद में देखेंगे। तो सवाल नंबर 7 को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 ये कहता है कि और ट्रायंगल ABC, है ना, कैसा ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है जिसका साइड 5 12 और 13 दिया हुआ है ना, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये 5 12 और 13 जो दिया हुआ है, तो इसमें आपको जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और इसको रिवॉल्व करना मतलब घुमाना है। कौन से साइड को लेकर के, तो 12 सेंटीमीटर वाले साइड को लेकर के, है ना। और जो घुमाने के बाद जो पिक्चर निकल के आएगा उसका जो है ना, जो सॉलिड फॉर्म करेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो ठीक है, तो मैं इसमें क्या है ना कि इसमें अगर पिक्चर समझ में आ गया तो ये सवाल बहुत ही जो है ना छोटा सवाल है। तो चलो मैंने पिक्चर तो बनाया है, देखता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 7 में जो है सो मैंने पहले ही लिख दिया, ये जो है ना आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे जो है सो एक राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है कि इफ द ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट 12 सेंटीमीटर, मैंने इस साइड को 12 लिया है, चूंकि 13 सबसे बड़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस हो जाएगा, और 5 को बेस बना दिया है। इस तरीके से हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के आया है। अब इसको बोला है कि 12 सेंटीमीटर वाले साइड से इसको पकड़ के घुमाओ, तो घुमाइएगा इस तरीके से, नचाइएगा, तो कुछ इस तरीके का पिक्चर जो है सो बन के आएगा, जो आपको एक जो है ना कोन टाइप का दिखेगा, है ना। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। अब ये कोन बन गया, तो इस कोन में आपको जो है ना इसके डायमेंशंस पते होने चाहिए। तो डायमेंशन में हमारा क्या है, यहां से लेकर के यहां तक जो है ना 5 सेंटीमीटर हो रहा है। पूरा डायमीटर आपका 5 + 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको चाहिए, इसमें डायमीटर की जरूरत तो है नहीं, रेडियस चाहिए। तो रेडियस जो है हमारा, इसमें जो रेडियस हमारा होने वाला है वो 5 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। हाइट की अगर बात करें तो 12 सेंटीमीटर वाले से घुमा रहे हैं, तो इस 12 में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो हमारा हाइट जो हो जाएगा, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर ही होगा। यहां स्लैंट हाइट जो आपका बन रहा है, ठीक है ना, स्लैंट हाइट ये जो बन रहा है, एल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका 13 मीटर बन रहा है।
13 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, बोल रहा है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो ये तो चूंकि कोन है तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो यहां फॉर्मूला किसका लगाने वाले हो, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा कोन का, और आपको भी पता है कि फॉर्मूला क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 1/3 इंटू पाई कितना है, तो 22/7 है ना, इंटू आर कितना है, आर तो रेडियस आपका 5 आया है, इंटू 5 इंटू एच कर दो, तो एच है 12, ठीक है। इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट जो है सो कितना निकल के आ जाएगा, तो यहां से तो पहले ये 3 से 12 को काट दो, तो 5 5 25 एंड 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 2200, अब बटे में जो है सो 7, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब निकल के आने वाला है ना। तो यही आपका जो है ना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि किताब में इस 22/7 की जगह ना पाई यूज किया हो, तो पाई अगर जो है सो सिर्फ लिखोगे तो वहां पे आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा क्या चीज, तो 100 पाई के लिए तो 22/7 ही ले रहे हो, है ना, तो वहां 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है ना दिया होगा। तो अगर इस तरीके से आंसर दिया होगा तो घबराना नहीं है, दोनों केस में आपके आंसर जो है सो यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है ना। 100 पाई भी आपका सही है और ये 2200/7 भी आपका सही है। तो इसमें सिर्फ पिक्चर का खेला था, कुछ भी नहीं था। अब हम लोग जो है ना चलेंगे सवाल नंबर 6 पे, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 के लिए हो जाओ तैयार। चलो बच्चों सवाल नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है ना राइट सर्कुलर कोन का 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और डायमीटर दे दिया है 28 सेंटीमीटर, जिसके बिहाफ पे हमको हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, और CSA ऑफ कोन निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको जो है सो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अगर डायमीटर दिया है ना, तो डायमीटर से हम क्या करेंगे, रेडियस जो है सो निकाल लेंगे, और रेडियस आपको भी पता है कि कैसे निकलेगा, तो ये 22 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 14 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, तो आप जो है ना कोन का फॉर्मूला यूज कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है सो फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो ये फॉर्मूला 9856 के बराबर में हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे जो है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर जो है ना आपने निकाल लिया है 14 × 14, एच आपके पास में नहीं है जो निकालना है, ठीक है। तो ये 9856 के बराबर में कर दीजिए। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू जो है सो निकालने की कोशिश करें तो ये 9856, ठीक है ना, इनटू में देखो क्या क्या हो सकता है। तो इधर नीचे में 3 और 7 है, तो 3 और 7 जो है सो इनटू में आ जाएगा, है ना। h के साथ मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर कर रहे हैं, तो एक 22 है, एक 14 है, और अगेन एक 14 दोबारा है, ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेशन हमें जो है सो करना है। तो 22 से देखते हैं ये वाला नंबर कटता है कि नहीं। तो इसको जब हम काटेंगे 22 चौके 88, तो ये जो है ना 4 4 8 टाइम्स में जो है सो कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 14, हाँ, तो ये जो है ना 32 टाइम्स में ये भी जो है सो कट जाएगा, ठीक है। 7 से अगर हम इसको काटे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से इसको काटे तो ये 16 टाइम्स में कट जाएगा, तो बच रहे हैं 16 और 3। इसका मतलब है कि हमारा हाइट यहाँ पे निकल के आ जाएगा 48, क्या चीज, तो हमने सेंटीमीटर में काम करा है, तो ये सेंटीमीटर जो है सो निकल के आ जाएगा। तो इसमें 3 सवाल हैं, तो हमारा एक तो जो है सो निकल के आ गया, हमारा क्या चीज, हाइट निकल के आ गया। अब हाइट के बाद जो है सो देखते हैं हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है कोन का। तो स्लैंट हाइट के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। हमने स्लैंट हाइट यहाँ पे L होता है, तो L मैंने लिख लिया है। तो L का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। तो L का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², यही फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला में आपके वैल्यूज को क्या करने हैं, पुट कर देने हैं। तो हाइट कितना है, हाइट 48 आया है आपका, तो 48 का स्क्वायर, आप प्लस रेडियस कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर।
तो 48 का स्क्वायर जब आप लिखोगे तो 2304 जो है सो निकल के आएगा, प्लस 196 जो है ना 14 का आपका स्क्वायर निकल के आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का ऐड जो है सो सम कितना निकल के आएगा, जल्दी बोलो। तो ये दोनों का सम जो है सो 6 4 10 ये 2500 के बराबर में आपका निकल के आने वाला है। अब 2500 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, जल्दी बोलो। तो 50 क्या चीज में, तो यूनिट हम हमेशा जो है ना सेंटीमीटर का करेंगे, इसलिए जो है सो हमारा L यहां पे निकल के आने वाला है 50 सेंटीमीटर। तो L हमारा क्या चीज है, तो L ही हमारा क्या है, स्लैंट हाइट है। और इस स्लैंट हाइट के बिहाफ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तीसरा जो हमारा निकलने वाला है वो हो जाएगा CSA। तो जरा CSA का फॉर्मूला बताओ, CSA ऑफ कोन। और CSA ऑफ कोन क्या होता है, आपको भी पता है, पाई आर एल होता है। तो चलो पाई आर एल का जो है ना हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, तो पाई आपको भी पता है 22/7, रेडियस आपने कितना ले रखा है 14 ले रखा है, और एल आपका आया है 50। 7 से जो है ना इस 14 को 2 टाइम्स में काट दो, ठीक है। अब 22 दूनी 44 और 44 पंचे 220 है ना, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। ये आपका निकल के आ गया क्या चीज, तो ये निकल के आ गया CSA ऑफ कोन। तो इस तरीके से जो है ना सवाल नंबर 6 आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए इसी के साथ में सवाल नंबर 7 तो हम लोगों ने कर रखा है, 8 नंबर सवाल को जो है सो देखते हैं। चलो बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना सवाल नंबर 8 को अगर देखेंगे तो सवाल नंबर 8 जो है 7 से ही रिलेटेड है। तो 7 से रिलेटेड, तो इसमें कह रहा है कि इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7, है ना, कि 7 में जो आपने ट्रायंगल बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब उसमें 7 वाले में क्या था कि 12 सेंटीमीटर साइड से जो है हम रिवॉल्व कर रहे थे। इसमें कह रहा है कि नहीं 5 सेंटीमीटर वाले से अब रिवॉल्व करो। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो जो सॉलिड बन के आएगा उसका वॉल्यूम जो है सो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। और 2 सवाल है इसमें, तो दूसरा कह रहा है कि 7 और 8 में जो वॉल्यूम निकल के आएंगे उसका जो है ना आपको क्या करना है, रेशियो भी निकालना है। तो चलो मैंने यहाँ पे जो है ना फिर से उसी तरीके से लिख दिया है आपके लिए कि इफ द ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के तहत अगर रिवॉल्व करते हैं तो यहां भी क्या बनेगा, एक कोन ही बनेगा, है ना। तो पिछला वाला जो कोन हमारा था वो किस टाइप का कोन था, तो ट्रायंगल हमारा जो था ना कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनाया हुआ था हम लोगों ने, ये है ना ऐसा वाला जो है सो ट्रायंगल था, ठीक है ना। ये हमारा 12 था, है ना 12 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर और ये हमारा जो है सो 13 सेंटीमीटर जो है साइड था, ठीक है। अब हमने उसमें जो है सो इस वाले साइड को लेकर के नचाया था, इसमें कह रहा है कि नहीं इसको लेकर के जो है सो नचाओ। तो इसको लेकर के जब आप नचाओगे तो किस तरीके का पिक्चर बनेगा, सो मैं ट्राई कर रहा हूं बनाने का, है ना। तो एक तो जो है सो आ जाएगा आपका ये 12 वाला ऐसे, ठीक है, 12 वाला ऐसे आ जाएगा। फिर इसमें जो है ना ये 5 सेंटीमीटर तो रहेगा ही, है ना। फिर ये वाला साइड भी जो है सो रहेगा, और हूबहू ऐसा ही जो है ना इधर भी जो है सो एक ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, है ना। अब ये जो है इस तरीके का पिक्चर बनेगा। अब ये पिक्चर को अगर कोन का शेप दोगे तो कोन का शेप देने के लिए ऐसा जो है सो आप लगा सकते हो, ठीक है, ऐसा लगा दीजिएगा। तो ये आपका हो गया कोन। अब देख लो ये भी कोन बन गया। अब इसमें अगर आप जो है ना बात करोगे तो इसमें जो है सो आपका रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट क्या क्या बनने वाला है जरा बताओ। तो देखो ये साइड जो है आपका ये 13 सेंटीमीटर है ना, ये स्लैंट हाइट हो जाएगा ये वाला, है ना, ये स्लैंट हाइट। तो यहां पे लिख दो स्लैंट हाइट में 13 सेंटीमीटर। दूसरा आप ये जो देख रहे हो ये वाला, ये कितने सेंटीमीटर का हो रहा है, तो ये 5 सेंटीमीटर का हो रहा है। यही वाला साइड जो है सो यहाँ पे आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर आप इसको क्या कहोगे, ये आपका हाइट हो गया, है ना, 5 सेंटीमीटर हाइट हो गया। और तीसरा जो डायमीटर इसका यहां से यहां तक जो ये बन रहा है, ये डायमीटर जो है सो कितना हो जाएगा 12 अब प्लस 12, यहां से यहां तक जो है सो ये 12 है और नीचे भी जो है सो आपका 12 है। तो डायमीटर आपका 12, यानी कि रेडियस जो है आपका होने वाला है इस केस में 12 सेंटीमीटर जो है ना रेडियस होने वाला है। अब इसके बिहाफ पे क्या कह रहा है कि वॉल्यूम निकाल के जो है सो बताओ। तो आपको भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम कितना होगा, तो 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे जो है सो 1/3 पाई रहने ही देते हैं ना, इनटू रेडियस जो है सो आपका 12 इंटू 12 इंटू हाइट जो है कितना आ गया 13 आ गया। अब यहाँ से इसको जो है ना क्रॉस करेंगे तो ये 4 टाइम्स में क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 नहीं होगा ना, यहाँ तो हाइट लेना है ना जी, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 और ये 12 है तो 60, और 60 और इंटू 4 तो ये 240 जो है ना 240, और साथ में लगा देना पाई, वॉल्यूम निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया आपका वॉल्यूम, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का वॉल्यूम, 8 का वॉल्यूम जो है सो इतना निकल के आ गया। अब दूसरा पूछ रहा है रेशियो निकालने के लिए, है ना। तो रेशियो के लिए हम लोग चलेंगे, तो रेशियो के लिए हमें क्या लिखना है कि वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 7 अब बाई वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल यही करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम कितना आया था याद करो, तो वहां पे मुझे जहां तक याद है 100 पाई आया था, और यहाँ पे जो है सो आपको वॉल्यूम कितना आया है 240 पाई, है ना। पाई का वैल्यू इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि पाई से पाई तो यहाँ काटना ही है, एक जीरो से एक जीरो ये भी हटा दो, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे तो ये 5, और 2 से काटोगे तो ये 12, यानी कि 5/12 जो आपके आ रहे हैं, तो ये रेशियो हो जाएंगे कितने 5:12 जो है ना आपके ये रेशियो निकल के आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है सो ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक दूसरे से इंटर लिंक्ड है, और इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये पिक्चर का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझ में नहीं आएगा तो फिर हाइट में और ये जो है सो रेडियस में आप लोग गड़बड़ करोगे और फिर ये गलत हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना हम लोग अगले नंबर सवाल और अंतिम सवाल पे जो है सो आते हैं, बने रहो, वेट करो। चलो बच्चों, लास्ट और अंतिम नंबर सवाल हमारा आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखते हैं क्या है कि अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर दिया है। वॉल्यूम निकालना है, यानी कि डायमीटर हाइट है अपने पास में तो वॉल्यूम निकल जाएगा इजीली। हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, है ना। और जो हीप है यानी कि गेहूं का जो ढेर कॉनिकल शेप में इस तरीके से जो लगा हुआ है, उसको जो है ना कवर भी करना है किसी से, कैनवस से, ताकि बारिश से उसको बचा सके। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो एरिया कितना लगेगा कैनवास का ये चीज भी निकालना है, यानी कि इसमें सिंपल CSA भी जो है सो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, है ना। इसमें कैलकुलेशन थोड़े आपको डेसिमल वाले देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया हुआ है, तो इससे इजीली हम जो है सो क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। जो हमारा ये R है तो रेडियस हमारा 10.5/2 निकल के आ जाएगा। इसको डेसिमल में करोगे तो 5.25 मीटर में जो है सो सबको रखना, ठीक है, मीटर। अब रेडियस और हाइट है तो वॉल्यूम जो है सो निकाल सकते हो, है ना। वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट, है ना, हीप ऑफ व्हीट जो किस शेप में है, कोन के शेप में है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H जो है सो फिर से फॉर्मूला वही लगने वाला है, ठीक है। तो 1/3 इंटू 22/7, ठीक है ना, और इंटू रेडियस आपका 5.25 है, और इंटू 5.25, और हाइट जो है ना 3 मीटर, ठीक है ना। सबका कैलकुलेशन जो है सो आप करोगे तो कैलकुलेशन निकल के आने वाला जो है आपका वो निकल के आ जाएगा कितना, 86.625 मीटर क्यूब जो है ना निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेशन क्या है, मतलब अपना मल्टीप्लाई करके जो है सो देख लेना, मेरा किया हुआ है तो इतना निकल के जो है सो आपका सिंपल आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपके वॉल्यूम ऑफ व्हीट जो है ना, हीप ऑफ व्हीट आपके निकल जाएंगे। दूसरा कहता है CSA निकालने के लिए, यानी कैनवस कितना लगेगा, तो जो ये जो शेप होता है ना इसी को जो है ना कवर करना है। तो उसको कवर करने के लिए हमको सिर्फ कर्व्ड पोर्शन कवर करने होंगे, इसलिए CSA निकालना पड़ेगा। और CSA के लिए आपको भी पता है कि हमें चाहिए क्या चीज, तो स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट जो है सो हमें चाहिए होगा, और स्लैंट हाइट जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, तो L = रूट अंडर में हमारा हो जाएगा H² प्लस R², यही होने वाला है। तो इसको जो है ना निकालना ही पड़ेगा, बिना निकाले कोई गुंजाइश नहीं है। तो इक्वल टू में ले लेते हैं हम लोग, H कितना है, हाइट है आपका 3 है, और
r कितना आया है 5.25 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना निकल के आया है। तो अब 3 का तो स्क्वायर आपको याद है 9, अब प्लस 5.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा 27 और पॉइंट कितना, तो 5625, इतना मैंने जो है सो अपना निकाल के रखा हुआ है, इस कारण से यहाँ पे कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो में फिर हो जाएगा लंबा, है ना। तो अब यहाँ से वैल्यू जो है सो निकालने हैं आपको। चलो इधर आ जाओ। तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 27 और 9 36 हो जाएगा, यानी कि 36.5625, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालने आना चाहिए। अगर नहीं निकालने आता है तो आप सीखेंगे उसको, है ना। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसमें जाकर के आप देखेंगे, आई बटन में हम लगा देंगे आपको, है ना। तो इसका जो है ना स्क्वायर रूट निकल के जो आने वाला है वो निकल के आएगा 6.05, और ये एग्जैक्ट नहीं है, 2 डिजिट तक ही हमने लिया है डेसिमल वैल्यू, है ना। ये अप्रोक्स वैल्यू है, इसी पर जो है सो हम लोग काम अपना निपटा लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है सो निकल के आ गया आपका स्लैंट हाइट का वैल्यू, ठीक है ना। अब स्लैंट हाइट ये निकल के आ गया है, तो इसको जो है ना, चूंकि ये लेंथ है, यहाँ पे लगा दो, यूनिट लगा दो, ये मीटर में ही लगा देना, ठीक है ना। ये मीटर में ही जो है सो इसको ये काउंट करना है। अब दूसरा जो हमको निकालना है वो निकालना है CSA ऑफ कैनवास। और कैनवास किस शेप में आएगा, तो कोन के शेप में आएगा, ये भी लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी कमेंट करो। तो फॉर्मूला जो आपका निकल के आने वाला है πr/l निकल के आने वाला है, और इसी में जो है सो वैल्यू आपको क्या करने हैं, पुट कर देने हैं। तो जो वैल्यू आपका हो जाएगा पाई मतलब कि 22/7, रेडियस यानी कि 5.25, और ये स्लैंट हाइट यानी कि 6.05, सब का प्रोडक्ट निकालोगे तो यहां भी देख लो, सब डेसिमल वाला कैलकुलेशन है। तो ये जो है ना प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे 99.825 मीटर स्क्वायर, और यहां से जो है सो आपका ये कैनवास भी एरिया इसका निकल के आ गया, है ना। तो लास्ट में लिख सकते हो, हेंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास इज 99.825 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका हो जाता है फिनिश, और यहीं पे जो है ना अपना क्लास भी क्या हो जाएगा खत्म। तो चलिए इसी के साथ में आपसे जो है सो अब विदा लेंगे, और अगले क्लास में मिलेंगे इसके अगले एक्सरसाइज को लेकर के। तो इन सारे सवालों का करते रहिए प्रैक्टिस, कैलकुलेशन है इसमें, तो कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान देना है। तो चलिए अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए और मुझे भी दीजिए इजाजत, तब तक बाय बाय।